तो हम लोग मीन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स का। इसमें हम लोग समझेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब ध्यान देना, हम लोग को ये जो क्वेश्चन समझना है, इसमें आप लोग को क्वेश्चन कई टाइप से दिए जाते हैं। जैसे कि आपको इसमें ग्रुप्ड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं मीन निकालने के लिए, और अनग्रुप्ड भी मिल सकता है। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों टाइप का अगर डेटा आपको मिल रहा है तो उसका मीन निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, तो याद रखना इस चीज को। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन 5.7, 6.6, 7.2, 9.3, 6.2। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका हमको मीन निकालना है। ठीक है, अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? सॉल्यूशन में सबसे पहले सारे ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, है ना। सॉल्यूशन में क्या रहेगा? पहले आपका सारे ऑब्जर्वेशन रहेंगे। आपको पता है मीन इज इक्वल टू होता क्या है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यानी जो भी डेटा आया है इन सब का हम सम कर देंगे और उसके बाद इनको क्या करेंगे? हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, तो मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 5.7 प्लस 6.6 प्लस 7.2 प्लस 9.3 प्लस 6.2, ये सब का सम कर लेंगे इस तरह। ठीक, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। टोटल हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन हैं? 5। ठीक है, और ध्यान रखना मीन को हमेशा एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, सबको सम करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास? 3 to 5 to 7, 7 6 13, 13 और 7 20, 20 का 0, 2 कैरी आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट लग जाएगा। 6 to 8, 8 9 17, 17 7 24, 24 6 30, 35। कितना आ गया? 35 अपॉन 5। कैंसल आउट करेंगे आप इसको, कितना आ गया? 35.0 अपॉन 5। खत्म किया, कितना आ गया? 7 बार में। तो मीन हमारे पास कितना आ गया? 7। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अनग्रुप डेटा है, बहुत कम है, तो हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है ना, इसमें ध्यान देना आपका डेटा रिपीटेड नहीं है, तो जब डेटा रिपीटेड नहीं तो नॉर्मली हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे कोई भी डेटा आ गया, रैंडम डेटा हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर रैंडम डेटा आ गया जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बट हम लोग मिनिमम डेटा लेकर के हम लोग समझेंगे इस चीज को। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन है हमको मीन निकालना है और डेटा दे दिए गए 2 1 3 2 5 4 2 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब ऐसा ऑब्जर्वेशन आपका आ रहा है, तो इसमें होगा क्या कि आप जब इसको करोगे तो कई बार क्या होगा? ध्यान देना, मैंने यहाँ समझाने के लिए बहुत छोटे छोटे मिनिमम डेटा लिए हैं, लेकिन डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट के अगर नंबर्स ऐसे लिखे हुए उनका मीन निकालना है, तो हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, है ना, टेबल फॉर गिवन डेटा, जो भी गिवन डेटा उसका टेबल बना लेंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है। क्या है? ऑब्जर्वेशंस। और कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। उसको एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास, इन पांचों के अलावा कोई नंबर नहीं है। अब इन 5 टाइप की ऑब्जर्वेशन में कई सारी जो ऑब्जर्वेशन रहती हैं जो कि कई बार रिपीट हुई, जैसे 1 2, 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार तो आपका 2 रिपीट हुआ है। 3 1 2, 3 जो है आपका 2 बार, और 4 भी आपका 2 बार, और 5 भी आपका 2 बार रिपीट हुए। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन सिंगल डिजिट आएगा उसको हम लोग जनरली नाम देंगे एक्स आई का। ठीक है,
सिंगल डिजिट का मतलब है यानी कि किसी ग्रुप में नहीं डिवाइड है। ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा में क्या होता है 5 3 2, ठीक है उधर को, ठीक है। और ये क्या है आपका अनग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा में क्या होता है जैसे 0 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके ग्रुप डेटा होते हैं। तो ये ग्रुप डेटा तो है नहीं। अनग्रुप डेटा में ऑब्जर्वेशन है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सआई बोलेंगे, ठीक है, जो कि अनग्रुप्ड है। तो जो हमको मीन निकालना रहेगा इसमें, एक तो तरीका ये है कि सबका सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। बट ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है, डेटा बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनको ऐड करना डिवाइड करना अपने आप में थोड़ा सा रिस्की रहेगा, यानी कि गलती होने के चांसेस रहेंगे। एग्जाम हॉल में बैठोगे तो एडिशन में भी हम लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि वो एग्जाम प्रेशर रहता है, तो उसको ऐसे दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। बट हम लोग को कोशिश करनी जितनी कम से कम गलतियां हो, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड में हम लोग यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड पिछला वाला भी था, बट यहाँ पर हम लोग फॉर्मुलाइज कर देंगे इसको, ठीक है ना। एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, फॉर्मूला वही है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो वन का सम कितना आएगा, वन को अगर सारे वन को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 2 8 6 8 10, ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आ गई। अब हमको मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। आपको पता सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो यहाँ पर एक अलग रो बन जाएगी आपके पास। यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे। 8 2 10 20 20 10 24 20 10 34 30 सॉरी देखो 8 2 10 10 20 और 14 34 हो जाएगा, ठीक है। इन सब का सम करेंगे सिग्मा एफ आई, ये कितना आ जाएगा आपका, तो 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में जस्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली क्या आ जाएगा मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तो एक्स बार कितना आ गया 34 अपॉन 12। अभी इसको कैंसिल कर देंगे, आपको पता है 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 पॉइंट 12 दूनी 24 बचेगा 10 पॉइंट लग जाएगा 100 हो जाएगा, और 12 पंजे 60 बचेंगे बता बस 12 अट्ठे 96, ठीक है ना। बच्चा 4 फिर 3 बार में जाएगा तो उतना ले जाने की जरूरत नहीं है। तो एक्स बार हमारा कितना आ गया, मीन आ गया 2.83, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ भाई, इस तरीके क्वेश्चन कैसे डील करना है। जो ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होगी उसको हम लोग ऐसे डील करेंगे। बट ये वाला मेथड आईसीएससी सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड सब में, ठीक है। बट सीबीएसई में क्या है, ये ग्रुप डेटा में ज्यादा फोकस करता है, या फिर कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें ग्रुप डेटा पर ज्यादा फोकस करता है, तो हम लोग उस पर समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप डेटा की बात करते हैं। ग्रुप डेटा में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो उसके लिए हम लोग एक ग्रुप ले लेते हैं क्लास इंटरवल, और उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, किसी हॉस्पिटल का डेटा है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, टेबल फॉर गिवन डेटा, ठीक। जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको दो चीजें दी रहेंगी, एक तो क्लास इंटरवल दिया रहेगा, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, ठीक है। दो चीजें दी रहेंगी, एक तो क्लास इंटरवल, दूसरा उनकी फ्रीक्वेंसी। जैसे क्लास इंटरवल दिया गया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ठीक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 to 7 9 to 8, ये इनकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी 8 नहीं 5 है, ओके। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। अब डायरेक्ट मेथड में हमको चाहिए क्या होता है भाई साहब, क्लास इंटरवल है, हमको चाहिए होगा क्लास मार्क एक्स आई। एक्स आई क्या है यहाँ पर, क्लास मार्क। क्लास मार्क होता क्या है, यानी एक्स आई
ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो यानी किसी भी क्लास इंटरवल के क्लास मार्क निकालना, उन दोनों की लिमिट्स को सम करिए, बाई 2 कर दीजिए। 20 10 30 बाई 2 15, इसमें निकालेंगे आएगा 25 35 45 55 65, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमको मीन निकालने के लिए चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई निकाल देंगे। 15 पचे 75, 25 दूना 50, 35 सतह, 7 पचे 35, 3 7 21, 3 24, 45, 9 पचे 45, 4 9 चौक 36, 40, 55 दूना 110, 65 पंजे, 55 25, 5 छंग 30, 2 32, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई यहां से निकालेंगे, क्योंकि एफ आई का सम, ध्यान देना, ये जो सिग्मा एफ आई है इसका मतलब है जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सारे ऑब्जर्वेशन की, 3 प्लस 4 प्लस 5। जैसे हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है। तो सारी फ्रीक्वेंसीज को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, यानी 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5, सबको सम कर देंगे। सबको सम करने के बाद जो आएगा वो यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल देंगे। देखो 5 5 10, 7 4 11 9 20, 20 10 30, सबका सम कितना आ गया, 30 आ गया। इसी तरह यहां से निकालेंगे 5 10 15 5, 20 का 0 कैरी 2, 7 5 12 2 14 4 16, 17 2 19 का 9 हासिल 1, 3 1 4 5 4 9 2 11। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1190। अब हमको चाहिए क्लास मार्क, सॉरी मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू पता है 1190, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 30, तो 0 0 कट गया, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 जा 9, बचेगा 2 29, 3 9 जा 27, बचा 2, पॉइंट लग गया, 6 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। बाकी दो मेथड और है हमारे मीन निकालने के। पहला मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन को ही हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। और तीसरा मेथड है आपका स्टेप डेविएशन। क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो बाकी अगला मेथड हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी जो लोग ऑफलाइन क्लासेस में हैं उन लोगों को पीडीएफ दी गई है, तो जो भी मेथड समझना है पीडीएफ पे मैं लिंक अब लगा दूंगा। तो आप जो भी मेथड समझना हो, चाहे डायरेक्ट मेथड, चाहे आपका अज्यूमिंग मेथड, चाहे शॉर्टकट मेथड, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, तो उस पर्टिकुलर हेडिंग को आप टच करेंगे तो आपको ये वीडियो ओपन होके मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो, जहां कहीं डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं अभी,